पाकिस्तान अपने स्टेट एसेट्स जो हैं, जो हमारी हुकूमत की कंपनियां थी, जिसमें हमारे लोग मुलाजम थे, वो स्टेट एसेट्स जो है वो यूएई को बेच रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये तो फिर हम बहुत करीब है डिफॉल्ट के। और एक तो इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी भी है, जुडिशरी अपना निजाम लगा के बैठी हुई है, सियासतदान अपनी लड़ाइयां कर रहे हैं, और इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं इमरान खान साहब कुछ भी नहीं छोड़ के गए, अब तो सरकारी असासे बेच के मुल्क चला। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब डिस्कशन किया जा रहा है पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े बिकने का, क्योंकि पाव पाव किलो पाकिस्तान अब बिकने लगा है। क्योंकि पाकिस्तान में एक भी धेला नहीं बचा है पाकिस्तान को चलाने के लिए। ऊपर से IMF ने भी बड़ा गेम खेल दिया है पाकिस्तान के साथ, और अब आने वाले समय में पाकिस्तान को जो लोन मिलने जा रहा था उसमें भी कहीं न कहीं देरी और अड़ंगे पे अड़ंगा लगने लग गए। क्योंकि IMF ने सीधा सीधा कहा है कि आप पहले UAE से लोन ले, अगर UAE से लोन लेते हैं उसके बाद हम पैसे देंगे। और वो जो लोन आने वाला है वो लोन भी सिर्फ और सिर्फ सूद की अदायगी के लिए दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं आज पूरे पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है, और पाकिस्तान लगभग श्रीलंका से भी भयंकर तरीके से डिफॉल्ट हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा ही बाकी रह गया पाकिस्तान की इकोनॉमी का। तो कहीं न कहीं आज पूरा पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े बिक रहा है। तो कैसे पाकिस्तानी मीडिया चीखने चिल्लाने लगी है कि पाकिस्तान का अब कोई वाले वारिस नहीं बचा है, और कैसे UAE का अब कब्जा हो जाएगा, और कैसे IMF के बारे में भी विश्लेषण किया है साजिद तरार और कमर चीमा ने। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों को बाईपास करके एक ऑर्डिनेंस आया है कि पाकिस्तान अपने स्टेट एसेट्स जो हैं, जो हमारी हुकूमत की कंपनियां थी, जिसमें हमारे लोग मुलाजम थे, वो स्टेट एसेट्स जो है वो यूएई को बेच रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये तो फिर हम बहुत करीब है डिफॉल्ट के। और एक तो इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी भी है, जुडिशरी अपना निजाम लगा के बैठी हुई है, सियासतदान अपनी लड़ाइयां कर रहे हैं, और इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं इमरान खान साहब कुछ भी नहीं छोड़ के गए, अब तो सरकारी असासे बेच के मुल्क चलाना पड़ेगा। इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं टोटली डिसएग्री विद ये जो इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया है। ऑर्डिनेंस पास कर इन्होंने छह कवानीन, 6 एक्ट जो है उनको बाईपास किया है, और इस यही ऑर्डिनेंस ही हमें यहां तक लेकर आए हैं। यहां मैं मेंशन करना चाहूंगा, आरफ अलवी साहब भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे। अब मैं इसमें दूसरी जो सबसे बड़ा जो मैंने इसको तफसील के साथ पढ़ा, मैं अभी बल्कि वो 6 एक्ट जो है वो भी आपको बताता हूं जिनको बाईपास किया गया है। लेकिन जो ही जब मैंने इसकी खबर को पढ़ा है और साथ UAE को पढ़ा है, तो 2 चीजें सामने नजर में आ गई। इसी UAE की बीमारी की वजह से हमें अकामे मिले थे, इसी UAE के एरिया के अंदर ही कतर से लेटर भी आए थे, और इसी एरिया से ही हमारे वहां से गैस के मुआहदे भी हुए थे। तो पहले ही खलीजी रियासतों के साथ हमारे जो है रिलेशनशिप डूबियस है। एक तो ये, दूसरा इस कैबिनेट ने इतनी जल्दी के अंदर गवर्नमेंट कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट जो है वो पास किया है, ऑर्डिनेंस। जिन चीजों को इन्होंने बाईपास किया है, रेगुलेटरी चेक्स को बाईपास किया है, 6 किस्म के, कंपनीज एक्ट ऑफ 2017, नंबर 2 प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2000, और उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट 2017 उसको बाईपास किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एक्ट 1997 उसको बाईपास किया, सिक्योरिटीज एक्ट 2015 उसको बाईपास किया। और इसके अंदर जो इन्होंने पावर्स ली हैं वो जमीन बेचने के लिए फॉरेन एंटिटी को, फॉरेन कंट्रीज को, LNG के प्लांट और उनकी मशीनरियां बेचने के लिए, और सारे ये पावर प्लांट, और ये UAE को देने के लिए इन्होंने किया है। सिर्फ इसलिए क्योंकि IMF ने कहा है कि आप $4 बिलियन इकट्ठा करें, और आज की इस जो खबर में था कि ये 2 से 2.5 बिलियन डॉलर इकट्ठा करेंगे, ये सारा कुछ बेचकर। IMF ने कहा है कि अगर आप $4 बिलियन अपने दोस्त ममालिक से लाएंगे तो हम 1.7 बिलियन आपको देंगे। रुपया 8.3% अपनी डिवैल्यू हो चुका है। इमरान खान साहब ने इस खबर के बाद, इस ऑर्डिनेंस के बाद अपने ट्वीट में यह कहा है कि ये चोर 30 साल से लूट रहे हैं, इन चोरों को इजाजत नहीं देनी चाहिए।
शहबाज शरीफ साहब ने उसमें रिएक्शन में कहा है कि इमरान खान अपनी याददाश्त खो चुका है और इसको यह नहीं याद कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी एक्ट रिपोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा करप्शन इसके दौर में हुई थी। मेरी नजर में अब मैं 5 सवाल है जो मैं उनको पूछना चाहता हूं अपनी रूलिंग एलीट से, क्योंकि अवाम हमारी को तो उन्होंने बेवकूफ बना दिया, बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही हमने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कहां जाना है, हमने प्रेसिडेंसी के स्विमिंग पूल में जाके नहाना है या हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस के स्विमिंग पूल में जाके नहा के तस्वीरें CNN पे लगवानी है। अब बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त कुछ पता नहीं चल रहा। मेरे 5 सवाल है रूलिंग एलीट से। क्या ये इमरान खान प्रोजेक्ट नंबर 2 है? क्या ये 18वीं तरमीम को खत्म करने के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है? क्या पाकिस्तान में सदारती निजाम लाने के लिए ये ड्रामा किया जा रहा है? और मेरा चौथा आखिरी सवाल ये है, 5वां, कि क्या आपने तैयारी कर ली है कि आपने किस तरह अगला साल गुजारना है जब आपको बाहर से पैसे नहीं मिले? और यहां पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं अमेरिका में बैठा हूं, यहां पे एक बड़ा लुक्रेटिव होटल है, रोजवेल्ट होटल। इस वक्त जितनी भी रूलिंग एलीट है, चाहे नवाज लीग की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे PTI की हो, उस पे डाका, उस पे कदजन मारने की हर पार्टी ने ट्राई की। उसके बाद दूसरा एसेट है जो लाइन में आगे लगेगा, वो पाकिस्तान स्टील मिल होगा। और आज मैं जिसको कंक्लूड करना चाहता हूं अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में, कि जो कुछ भी ये हो रहा है आज पाकिस्तान में, मुझे आज एक बात बिल्कुल जो मैं एक फिक्रा इरफान कादर जो वकील हैं उन्होंने बिल्कुल आज सारा कुछ उन्होंने कहा, या तो फिर अपने फैसले को, जज साहबान अपने पिछले फैसले को या तो उससे नकारी हो तो ये आज फैसला दें। आज शॉर्ट टर्म में जो 2 सोल्यूशन नजर आ रहे हैं, एक तो फुल बेंच इसकी एक हियरिंग होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, इस वक्त जो आपके अब्बासी साहब ने स्टेटमेंट दे दी है कि सॉफ्ट इंटरवीन जो है वो होगा, उस पर अबूरी हुकूमत बनेगी और अक्टूबर में इलेक्शन होगा। ये चीजें बिल्कुल लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 चीजें, एक तो ये ऑर्डिनेंस, या अगर आपने एसेट्स बेचने हैं तो इसका भी एक बोर्ड बैठना चाहिए जिसमें हर स्टेक होल्डर जो पाकिस्तान का है, इंक्लूडिंग ISI, इंक्लूडिंग आर्मी, इंक्लूडिंग हर पार्टी के लोग बैठे, जो डिसाइड करें कि एसेट्स को किस तरह बेचना है, उसका तरीकाकार क्या होगा। इन्होंने आपने फरमाया है कि इस पार्टी ने, ये जो हमारे इस वक्त गवर्नमेंट है, इन्होंने अपनी असेंबली को बाईपास किया। असेंबली चीमा साहब कौन सी है जहां पे अपोजिशन लीडर राजा रियाज, वो असेंबली है? वो तो एक बकरा मंडी। ये पंजाब असेंबली को आप असेंबली कह रहे हैं, जो कल ड्रामा वहां पे हुआ। इन असेंबलियों के अंदर से कुछ जो कानून पास होंगे, आपका क्या ख्याल है, दुनिया उसको क्या समझेगी? इस वक्त आप दुनिया आपके बारे में सोच क्या रही है? आज मुझे शॉक हुआ एक आर्टिकल पढ़ के कि आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है। जब IMF के सामने आप आए हैं, IMF आपको जलीलो ख्वार कर रहा है, मिन्नतें तरले हो रहे हैं। अमेरिका के साथ एक और कंडीशन भी है, भारत के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करो, और उसके लिए आप कहते हैं घुटनों के बल होके ताशकंद में अगले हफ्ते बिलावल भुट्टो साहब डॉक्टर जयशंकर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। समरकंद में सितंबर में दूसरी मीटिंग अपनी जो है वो अरेंज करने की कोशिश की जा रही है। और अमेरिका आपको कह रहा है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करो भारत की टर्म्स पर, अमेरिका और भारत की टर्म्स पर, पाकिस्तान की टर्म्स पर नहीं। वन साइडेड टॉक शुरू करो, वन साइडेड चीजें ठीक करो, और आप करेंगे क्योंकि आपकी मजबूरी है, क्योंकि लूटमार खराबी इतनी हो चुकी है। आप बिल्कुल, मैंने आपको कहा है कि अगर जिस रवश पे आप चल रहे हैं, कुछ दिनों की मार है कि लोग प्रेसिडेंसी के स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे, और कुछ दिनों की रवश है कि वो कौमी असेंबली के स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे, जिस तरह कोलंबो में हुआ था। और आपकी एक पार्टी और एक आपका मजहबी पेशवा चाहता है कि श्रीलंका बने। ये अफसोस की बात है। दिस वाज माय ओपनिंग स्टेटमेंट, दिस वाज माय एनालिसिस रिगार्डिंग दिस। ये सारी चीजें मैंने इसको सोल्यूशन बताने की कोशिश की है। पाकिस्तान को एक अबूरी हुकूमत की जरूरत है, ASAP बेसिस पे, जो टेक्नोक्रेट पे जो आए, जिनके लोग बाग किरदार हों, जिन लोगों के रैकेट सामने मौजूद हों और उनकी एक्सपर्टीज हों। इस तरह ना हो कि मैट्रिक फेल आप मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बना दें आप। तो आपको ये अशद जरूरत है जो लोग पढ़े लिखे हो, काबिल हो और पाकिस्तानी हो, डुअल नेशनल ना हो। ये चाहिए आपको इस वक्त। आप अगर जितनी जल्दी ये करेंगे पाकिस्तान बचा लेंगे।
वरना आपके एसेट भी फॉर सेल है, पाकिस्तान भी फॉर सेल है, आपकी फॉरेन पॉलिसी तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। आपको वैसे भी सबसे बड़ा मशवरा मैं दूंगा अपने फॉरेन ऑफिस को कि चंद मुल्कों के अंदर अपनी एम्बेसियां रख के दूसरी बंद कर दें, क्योंकि आपकी एम्बेसियां शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने से भी कासर है। उनको तो पता ही नहीं फॉरेन पॉलिसी क्या चीज होती है। और फॉरेन पॉलिसी है क्या पाकिस्तान की? फॉरेन पॉलिसी की चीजें तब होती हैं जब आप उनके साथ कोई आप रिलेशनशिप रखने के काबिल हो, कोई ट्रेड करने के काबिल हो। ना आप किसी के साथ रिलेशनशिप रखने के काबिल हैं, ट्रेड करने के लिए आपके पास स्वाइप करप्शन के, फ्रॉड के और डबल गेमों के अलावा तीसरी चीज ही कोई नहीं। आप क्या आप सोचे जरा, पिछले 30 साल में आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे? सोचना चाहिए, लिस्ट में बैठ के बनाओ। तो ये ट्रेड मिनिस्टर इतना खर्चा बंद करो जो डॉलरों में कर रहे हो, क्या फायदा है इसका? या परफॉर्मेंस बताओ, कुछ टास्क बताओ इन एम्बेसियों वालों को, ये क्या कर रहे हैं, इनकी डिप्लोमेसी क्या? आपकी जब फॉरेन पॉलिसी को नहीं तो डिप्लोमेसी की किस चीज की जरूरत है आपको? लेकिन ये कि अब आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये फॉरेन के जो लौंडे लपाड़े हैं, इनसे मिन्नतें करो, इनको कहो यार अपने घरों में जाओ, शिकागो, लंदन अपने घरों में जहां बच्चे तुम्हारे बैठे वहां जाओ यार, छोड़ दो इसको, हमें अपने